हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, कहीं ना कहीं मार्केट में आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। गैप अप ओपनिंग का कहने का मेरा क्या मतलब है कि मार्केट उसकी एक दिन पहले हमें एक साइडवेज रेंज में, एक साइडवेज फेज में हमें जाते हुए दिखी थी, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट या तो इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस है, तो मार्केट नीचे की साइड फॉल हो सकती है। अब अगर मान लो कि इस कंडीशन में मार्केट हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा रही है, इसका मतलब क्या कि मार्केट स्ट्रांग है, मतलब मार्केट में पॉजिटिवनेस अभी बाकी है, तभी तो हमें यहां पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर मार्केट मान लो न्यूट्रल होती तो उस केस में क्या होता कि मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होती। अगर मान लो कि मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस होती तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती, लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग थी। ये चीज़ें हमें यहाँ से मालूम चलती है। अब नेक्स्ट चीज़, स्ट्रांग हुई मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग से मालूम चला हमें, क्या मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए? मैं बोलूँगा हाँ, निकलना चाहिए था, क्योंकि मार्केट इस चैनल को ब्रेक करी है तो मार्केट को यहाँ से अगर एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए था, क्योंकि मार्केट क्या थी, मार्केट स्ट्रांग थी, मार्केट में हमें पॉजिटिवनेस यहां पर दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे के साइड आ गई। क्यों आ गई? ताकि जिस लोगों ने भी यहां पर कॉल को लिया होगा, अब बिकॉज मार्केट यहां पर स्ट्रांग लग रही है, मार्केट थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग दे रही है, तो लोग क्या करते हैं, कॉल तो बाई करते हैं, ये जाहिर सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या करती है मार्केट, कॉल वालों को ट्रैप करने के लिए यहां कहीं ना कहीं मार्केट हमें नीचे के साइड एक फॉल दिखाती है। और अगर आप देखोगे तो यहां पर कल हमें एक साइडवेज रेंज यहां पर कंटिन्यू होते हुए दिखी थी। कहीं ना कहीं लोगों ने यहां पर ऑप्शन सेल किया होगा। अब जो ऑप्शन सेल करते हैं वो ऑप्शन बायर से ज़्यादा पैसा मार्केट को देते हैं। अब अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में जाओगे तो आपको ऑप्शन बाई करने में 50 रुपये लगेगा एक लॉट का, लेकिन अगर आप एक लॉट सेल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं 50,000 से 60,000 लगेगा। तो मार्केट में किसके पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये ऑप्शन बायर के या फिर ये ऑप्शन सेलर के? तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑप्शन सेल करा हुआ है उनके पैसे मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो मार्केट किसकी सुनेगा, कम वालों की या ज़्यादा वालों की? तो जाहिर सी बात है कि जिसके पैसे मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट उसकी सुनेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सेल करे हैं मार्केट कहीं ना कहीं उनके सुनता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट यहां पर एक साइडवेज रेंज में थी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों ने यहां पर ऑप्शन को सेल किया होगा। जो कॉल वाले हैं वो भी सेल करे होंगे, जो पुट वाले हैं वो भी सेल करे होंगे, इसलिए मार्केट यहां पर एक साइडवेज चली गई। अगर सिर्फ कॉल वाले सेल कर देते, सिर्फ कॉल वाले अगर सेल कर देते, अच्छा कॉल बाई करने का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड जा रही है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जब मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे के साइड आएगी तो या तो आप पुट बाई करोगे या तो आप कॉल सेल करोगे। तो इस कंडीशन में यहां पर लोगों को क्या लग रहा था कि मार्केट नीचे के साइड आएगी, तो वो क्या कर रहे थे, कॉल को सेल कर रहे थे। अब जिनको लग रहा हो कि मार्केट ऊपर के साइड जाएगी, या तो वो कॉल बाई करेंगे या तो वो पुट सेल करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि लोग यहां पर पुट भी सेल कर रहे थे, तो इसलिए मार्केट यहां पर साइडवेज थी। तो अब जिस किसी ने भी यहां पर कॉल को और पुट को सेल किया हुआ होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ट्रेड अभी तक एक्टिव रखा होगा। तो उस कंडीशन में वो क्या देखेंगे कि मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो ये जो कॉल और पुट उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट को यहां पर चलाने की कोशिश करेंगे। अब आज जाके क्या हुआ, मार्केट ने हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा दी। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ऊपर निकल गई, तो जो कॉल यहाँ पर सेल करे होंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस होने लगा होगा। तो उनके वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड आना शुरू कर दी, बिकॉज कॉल जो बाई करे होंगे उनका पैसा यहाँ पर मार्केट में कम लग रहा है, जो कॉल सेल करे होंगे उनका पैसा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट ने सेल वालों की सुनी और मार्केट फिर से यहाँ पर नीचे के साइड आ गई। तो ये ऐसे चलती है मार्केट, जो सेल करते हैं वो मार्केट को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मार्केट को आप बोल सकते हो चला सकते हैं वो, है ना। तो इसलिए हमें आज यहाँ पर एक साइडवेज रेंज फिर से कंटिन्यू होती हुई दिखी है। मुझे उम्मीद है कि थर्सडे तक मार्केट हमें एक साइडवेज रेंज में ही जाती हुई दिखेगी, है ना। ज़्यादा हमें कोई 700-800 पॉइंट का मूवमेंट या फिर आप बोलो 1000 का पॉइंट का मूवमेंट हमें उतना थर्सडे तक देखने को नहीं मिल सकता है। 200-300 पॉइंट मार्केट मूव करेगी इस रिसेंट एक्सपायरी तक, वो ज़्यादा उम्मीद है मार्केट को देखते हुए, ऐसा लग रहा है अभी। अब अगर हम बात कर ले कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, कल मार्केट कहाँ पे मूव कर सकती है, हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट्स का बस मूव देगी तो क्या हम ट्रेड नहीं करें? हम करेंगे। उसके लिए हम देख लेते हैं क्या एनालिसिस होती है। आप देखो, मार्केट ने जब आज यहाँ पर हमें एक फॉल दिखाया हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस लिया और फिर से एक बाउंस लिया। तो ये जो मार्केट सपोर्ट ले रही थी, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखने को मिलेगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक कर दिया, हमें नीचे के साइड फॉल नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा, ये फॉल क्यों नहीं दिखाई है मार्केट? क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट लेती है कुछ इस तरीके से, तो आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होता है जो कि ट्रेंड लाइन, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो क्या हुआ है कि मार्केट ने इस लाइन को तो ब्रेक कर दिया है,
लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी इस लाइन के ऊपर ही है, तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे हम, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, ये लाइन कितने की है, ये लाइन आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 16,470 की है। तो अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगी तो हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट आप बोल सकते हो फर्स्ट टारगेट यहां कहीं तक का रहेगा, ये जो मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया हुआ यहां कहीं तक का, और सेकंड टारगेट फिर हमारा यहां कहीं तक का हमें देखने को कल के दिन ही मिल सकता है, अगर मार्केट खुलते के साथ ही, फ्लैट खुलते के साथ ही इस लेवल को ब्रेक करती है तो। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये जो मार्केट की जो हाई है आप बोल सकते हो, इसे ब्रेक होने देना। आज जो मार्केट ने यहां पर बाउंस लगाया था ना, तो ये जो मार्केट ने हाई क्रिएट किया हुआ है यहां पर, इसे ब्रेक होगी, इसे ब्रेक करेगी मार्केट, तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। टारगेट होगा हमारा यहां कहीं तक का 16,600, 16,500 थोड़ा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है यहां कहीं पर। तो आपको देखना है कि मार्केट फ्लैट खुलकर 16,500 पे कैसा एक्ट कर रही है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम कॉल के साइड वहां पर जा सकते हैं, हमारा टारगेट यहां कहीं तक का हम लेके चलेंगे। अच्छा, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो एक डिप का वेट करेंगे हम इस लेवल पे, यहां से एक डिप लेके जाए या फिर क्लोजिंग तक आ जाए, इस लेवल से एक सपोर्ट लेके चली जाएगी ऊपर, तो हम फिर कॉल के साइड जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि डिप लेके ऊपर जाएगी तो हम तुरंत यहां पर बाई नहीं करेंगे, डिप लेके ऊपर जाएगी तो इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, है ना, तभी तो हमें कंफर्मेशन होगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर के साइड निकलेगी। वरना मालूम चला कि डिप ली, फिर हल्का ऊपर गई और मार्केट फिर नीचे के साइड ही फॉलो गई एक पुल बैक लेके। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट कर लेंगे वापस से, अगर डिप भी लेती है तो, और फिर इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाएंगे। वहीं अगर थोड़ी गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पर, तो या तो इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए, है ना, आज की क्लोजिंग से, या फिर इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस खा ले, यहाँ कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे। या फिर इस लाइन से भी रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाएगी तो हम उस कंडीशन में एक पुट के साइड चले जाएंगे निफ्टी में। अच्छा, अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि 300-400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग या 300-400 पॉइंट की मार्केट गैप अप के चांस थोड़े कम है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग अगर दे देती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मार्केट को एक फ्लैट साइड में जाते हुए देख सकते हैं, एक साइडवेज रेंज मार्केट फिर वहां पर कंटिन्यू रह सकती है। तो उस केस में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जहां कहीं पर भी हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तो मस्ट है कि आप वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी हमें कल के दिन कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है, तो सेम चीजें हमें इसमें भी देखने को मिल रही है। क्या कि मार्केट ने यहां पर एक साइडवेज रेंज हमें कंटिन्यू दिखाया था, मार्केट ने इसके ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग दिखाया, मतलब क्या कि मार्केट में पॉजिटिवनेस थी, है ना, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने यहां पर सेल करके रखा हुआ था, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिवनेस जो थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, कॉल वाले ट्रैप होते गए, कॉल बायर्स और कॉल सेलर्स यहां पर प्रॉफिट लेते चले गए। तो जाहिर सी बात है कि जो सेल करते हैं ऑप्शन को वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं मार्केट में। तो ऐसे ही हम थोड़ी बातें जो हैं वो हर दिन लर्निंग की करते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो कहीं ना कहीं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कोई अपने चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जनरली ये देखता हूँ कि चैनल में व्यूज़ तो आ रहे हैं, है ना, व्यूज़ भी अभी थोड़ी कमी है, बट कहीं ना कहीं जो मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉल्स वगैरह दे सकता हूँ टेलीग्राम पे, और फिर मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह बना सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट दोनों तरीके से होना चाहिए, है ना। अब अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी कल के दिन हमें कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है, तो ये मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लाइन बनाया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहां पर ऊपर के साइड गई है। जाहिर सी बात है कि मार्केट ने इसे यहां पर ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि इस लेवल के ब्रेक करने के बाद ही हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। कल मार्केट फ्लैट खुलने दो, इस लेवल को ब्रेक करने दो, अगर ये फॉल कंटिन्यू होती है तो मार्केट को इस लाइन को ब्रेक करने दो, हम यहां पर पुट के साइड एंटर करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट यहां कहीं तक का होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकंड टारगेट यहां कहीं तक का होगा। फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो हम यहां पर कॉल के साइड जाएंगे, है ना। अगर गैप अप खुल जाती है तो एक डिप का वेट करेंगे, या तो इस ट्रेंड लाइन से या तो इस क्लोजिंग से, जो मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी हुई है। हालांकि गैप अप के चांस थोड़े कल के कम लग रहे हैं, लेकिन अगर ओपन हो जाती है तो उस केस में जो यहाँ पर पुट होल्ड करके रखे हुए होंगे उनको मार्केट ट्रैप कर सकती है गैप अप ओपनिंग देकर। तो अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो यहाँ पर डिप का वेट करेंगे, या फिर यहाँ से डिप का वेट करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर निकलने देंगे, इस लेवल को ब्रेक करने देंगे, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है यहाँ कहीं पर, तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे, इस लेवल से रेजिस्टेंस खाएगी तो उस केस में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर पुट के साइड हम कैसे जाएंगे? हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव करते रहे, एक दो कैंडल नीचे मार्केट बनाए, आप यहाँ पर पुट ले लो, फिर हो सकता है कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है, एक रेजिस्टेंस खाती है, तो रेजिस्टेंस खाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मार्केट इस लाइन के पास 15-20 मिनट का कैंडल गुजारेगी, यहाँ पर 5 मिनट के 3-4 कैंडल बनेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तो उस केस में हम पुट नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन वहीं अगर मान लो कि ये जो लाइन है, मार्केट इस पे एक कैंडल या फिर दो कैंडल से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है, तो उस केस में ये मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर सिर्फ एक दो कैंडल मार्केट इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे के साइड ही फॉलो होती हुई हमें दिखेगी, तो उस केस में हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पिंग सेट नाम सर्च करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।